मैं भी एक सर वापस लौटता हूँ, ये जो मसला है देखिए, ये कोई रास्ते नहीं दिखते हैं। आपका हर रास्ता लगभग बंद है। आपने जो-जो कर रहे थे, देखिए जैन जी को लेकर प्रधानमंत्री जी की रीलें आई, नहीं चली, वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गया मामला। भले ही उन्होंने कहा 30 करोड़ लोगों ने देखा, लेकिन क्या रिएक्शंस थे वो हम लोगों ने देखा कि वो किस लिए देखना पड़ा, वो रिएक्शन के लिए देखा। बच्चों ने क्या-क्या रिएक्शन किए, कई तो हम बोल नहीं सकते। सेकंड वन, जो माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कोशिश की, वो भी उसको भी निकल कर आ गए। तो अब ये जो वापसी हो रही है, इसमें डुभाल जी का बात किया या बाकी भी जो ये हमारा जो विभीषिका का विभाजन जो है, विभाजन विभीषिका, तो आप देखिए कि आज वही सारे सूरत है। क्या कह रहे थे वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर मोदी होते तो 1947 नहीं होता। किसे बता रहे हो आप? सिर्फ बांटने काटने का काम कर, लेकिन क्या ये काट चलेंगे सर? ये अब चलने की स्थिति में है कोई कुछ भी? ये जो अनिल जी ने जो कहा ना, ये मैंने भी बार-बार कहा है ये सब कि इनके सारे पैंतरे जो है वो खत्म हो गए। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। वो हिंदू मुस्लिम, वही राष्ट्रवाद, वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो बार-बार सुन-सुन के लोग परेशान हो गए हैं। लोग बोर हो गए हैं और अब उस एक सेंस ऑफ रिपल्शन उसके प्रति लोगों में बना है। शुरू-शुरू में मतलब जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उनका एक पर्सनैलिटी कल्ट था, जो काफ़ी सालों तक चला। मतलब 2023 तक तो वो चल ही रहा था। 2024 में पहली बार उसको झटका लगा, जब ये 60-65 सीटों से नीचे आ गए। तो वो जो 2023 तक नरेंद्र मोदी का पर्सनैलिटी कल्ट था, उसमें हुआ ये कि जब कोई समाज किसी एक व्यक्ति के पीछे चला जाता है और उसके ऑरा में रहता है, उसके इन्फ्लुएंस में रहता है, तो वो जो कुछ भी करे कहे, बिल्कुल आँख मूंद के उस पर विश्वास भी करता है और उसको सपोर्ट भी करता है। उस तरह का एक कुछ सीन हमने भारत में देखा कि मोदी जी भगवान का अवतार ही है। मतलब कहीं तो मैंने सुना कि कोई मोदी का मंदिर भी बनाना चाहता है वो, कोई शायद एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक कोई है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो यहाँ तक स्थिति, और खुद मोदी जी भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल, भगवान ने भेजा है वगैरह, इस तरह की बातें भी कर रहे थे। तो वो इन्फ्लुएंस जो था, उसके चलते एक बहुत बड़ा लोगों का समूह, जो हालांकि मेजोरिटी फिर भी नहीं थी, वो 33%, 38%, इतने ही लोग थे, ज्यादा से ज्यादा 38%, उससे ज्यादा तो कभी बढ़े ही नहीं। वो मोदी जी जो कुछ भी कहे उसको ब्रह्म वाक्य जिसको कहते हैं ना, कि भगवान ने बोल दिया है। अब क्या है, भगवान ने जो बोल दिया, भगवान ने कहा कि मुसलमान बुरे हैं तो मुसलमान बुरे हैं। जो 2014 से पहले हिंदुत्ववादी नहीं थे, वो भी हिंदुत्ववादी बन गए, जिनको मैं नव हिंदुत्ववादी बोलता हूँ। अब ये हुआ है कि ये पहले से ही कभी हिंदुत्ववादी थे नहीं, ये तो मोदी जी के इन्फ्लुएंस से हिंदुत्ववादी बने। अब जब मोदी का इन्फ्लुएंस ही धड़ल्ले से गिर रहा है, रोज गिर रहा है, उनका पॉपुलैरिटी रोज गिर रहा है, ऐसे में फिर वो जो कुछ भी कहते हैं उसका वैल्यू भी नहीं रहता है। तो ये सारा जो नैरेटिव मोदी जी ने गढ़ा है, जो एक विष फैलाया है भारत में, मुसलमानों के खिलाफ, और नेहरू के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब उन सारे बड़े नेताओं के खिलाफ जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश को आज इस मुकाम पे लाया, जिन्होंने इस देश की डेमोक्रेसी जीवित रखी, तो उनके खिलाफ जो विष फैलाया है, अब ये सारी बातें चल नहीं रही, ये उनके सारे नैरेटिव जो फेल हो गए। ऐसे में फिर आज जो स्थिति बनी है वो उनके लिए इतनी मुश्किल बनी है कि वो उनको पता नहीं चल रहा कि इसके साथ में कैसा निपटा जाए। इसीलिए ये 15-20 दिन जो पार्लियामेंट में, संसद के अंदर नहीं आए, सभागृह में नहीं आए, इसीलिए नहीं आए क्योंकि ये डरे हुए, इनको समझ भी नहीं आ रहा कि इसके साथ में कैसे निपटा जाए। तो ये अब बहुत ऐसे में अब जो अनिल सिन्हा, मैंने आपके दूसरे प्रोग्राम में भी कहा, अनिल सिन्हा जी ने वो मेरी बात को दोहराया है, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे में राहुल गांधी को एक बहुत ही मैच्योर, एक बहुत ही सम्माननीय, डिग्निफाइड, प्रतिष्ठित नेता के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। ये झप्पी लगाकर डेमोन्स्ट्रेशन देना वगैरह, ये जो है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं शोभा देता है आपको, ये मोदी जी को करने दीजिए। ये बीजेपी के लेवल पर जाकर आप उनका विरोध मत करिए, आप अपना स्तर बनाए रखिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपको पप्पू बना के रखा था इन्होंने, अपने अपने आप को बहुत मेहनत के साथ में इस मुकाम तक लाया है। तो अब आप उनके स्तर पे जाके वो सारा जो ड्रामा है स्टेज पर करने की जरूरत नहीं है। और वो मेलनी वाला जो मामला है वो बहुत गलत है, उस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने आपके उस प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मेलनी का जो इशू है उसको दूसरी तरह से पेश करना चाहिए। आप, राहुल गांधी ने ये बताना चाहिए था अपने ऑडियंस को कि देखो, ये
वहाँ जाके मेलेनी को चॉकलेट देते हैं, उसके साथ में फ़ोटो ऑप करते हैं। लेकिन मेरी माँ जो इटली की है, जो मूलतः इटालियन है, वो मेरे पिता के साथ शादी के बाद भारत आई, भारत के संस्कृति में रची-बसी, भारत की संस्कृति अपनाई, साड़ी पहनती है, बहुत डिग्निफाइड तरीके से एक भारतीय नारी की तरह, जो आपकी एक कांसेप्ट है भारतीय नारी का, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन आपका है ना, बीजेपी का कांसेप्ट है, आरएसएस का, भारतीय नारी, तो उस तरह से रहती है और बहुत संयमित उनका व्यवहार इतने सालों से रहा है, कभी कोई एक अपशब्द उनके मुँह से नहीं निकला है। तो ऐसी महिला को आप क्या-क्या कहते हैं, कितनी अनर्गल बातें कहते हैं। यानी जो इटालियन भारत में आके भारतीय संस्कृति अपनाकर इस देश की हो गई, इस देश की बहू बनी, उसके बारे में आप खराब बातें करते हैं और वहाँ जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप चॉकलेट खिलाते हैं, उसके साथ में इस तरह के फ़ोटो ऑब्जेक्शनेबल लगे, इस तरह के फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो ऑप लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं। जबकि आपकी पत्नी जीवित है यहाँ। इस तरह से अगर आप उसको प्रेज़ेंट करते, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। वो ये आपने मुझे मेलोडी समझ के झप्पी मारी क्या वगैरह ये बहुत क्रास लेवल का डिस्कोर्स मुझे है। लगता इससे राहुल गांधी ने बचना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। तब है राइट, जाकर राइट। तब जाकर कंपैरिज़न होगी कि देखिए, ये कितना डिग्निफाइड नेता है और ये कैसी बात करते हैं, दूसरे तरफ। और लोगों को ये चॉइस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, इसलिए भी राहुल गांधी कैसे भी हो, तो हम इनको चला लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी चाहिए हमको क्योंकि हमको हमको इस तरह के नेता की तलाश थी। ऐसा पॉजिटिव मैंडेट राहुल गांधी ने प्राप्त करना चाहिए लोगों से। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नेगेटिव है मैंडेट, उसकी बदौलत राहुल गांधी सत्ता पर आए, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अपना एक पॉजिटिव मैंडेट ले जनता से और उसके लिए जो कंडक्ट जिस तरह से राहुल गांधी ने करना चाहिए, वही उनका उनका रास्ता होना चाहिए। ये इस तरह की जो मीम वाला जो मेंटालिटी है, मीम और रील्स वाला, वो मेंटालिटी नए बच्चों पर छोड़ दे, वो कर रहे हैं। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो आप अपना डिग्निटी मेंटेन करिए और अपने तरीके से, अच्छे तरीके से काम करिए, बिल्कुल बात बन जाएगी। लड़ाई निर्णायक दौर में पहुँच गई है, वहाँ जाकर कोई भी गलती जो है वो बहुत महँगी हो सकती है। जी। राइट, राइट, राइट।